हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य हिंदी। मतलब कि हम यूपीएसआई में 40 नंबर की हमारे जो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएसआई यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसमें क्या होता है 40 नंबर की हिंदी आती है, जिसके लिए हमने ये बुक तो सारी ही बेस्ट है, बट इस बुक में थोड़ा और डिटेल से दे रखी है चीज़ें। तो हम पढ़ेंगे राजपाल। इस बुक का नाम क्या है? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह इसके राइटर का नाम है राजपाल सिंह, सामान्य हिंदी। इसमें हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उनसे शुरुआत करेंगे, जैसे रस, छंद, अलंकार। ठीक है, तो हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे? हम आपको पढ़ाएंगे रस। ठीक है, देखिए रस कितने चैप्टर पर है? 4, 5, 8। देखिए, हम पता है बुक क्या होता है? हमारी बुक जो होती है वो एक नोट सी होती है। ठीक, हम एक बेवकूफ़ी करते हैं कि हम क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं फिर उनको अलग कॉपी में उतारते हैं। तो इससे क्या चाहता है, हमारा समय बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा समय बर्बाद हो जाता है। हम ये नहीं समझते कि बुक है क्या, बुक हमारे लिए है क्या। बुक तो खुद ही नोट्स है, हम और दूसरी बुक बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें बुक थोड़ी ना लिखनी है, हमें तो याद करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं हम रस। ठीक, रस के बारे में जानते हैं, रस क्या होता है। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। मतलब जिसे पढ़ के आनंद आए, मतलब पढ़ने में रोमांचक लगती है, जैसे कहानियाँ होती है, कहानियों को पढ़ने में आनंद आता है। तो ये क्या है, रस का अर्थ क्या हो गया? आनंद आना, मतलब एकदम आनंद आना। काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब जब हम किसी भी गद्य को या किसी भी पद को हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जो हमें आनंद आता है उसे क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, रस को काव्य की आत्मा या प्राणतत्व कहा जाता है। प्राणतत्व मतलब रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा भी कहते हैं और क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा और प्राण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा और प्राण कहते हैं। ठीक, रस का जो संबंध श्रेय, ये रैरिशी वाली मात्रा है, सपेरा रैरिशी वाली मात्रा धातु से माना था। मतलब एक क्वेश्चन आया था जिसका मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन इस बुक में क्या है, डिटेलिंग में दे रखा है। एक क्वेश्चन आया था कि रस का संबंध किस शब्द से है, किस वर्ण से है? तो शैर्य। ठीक है, किससे है? सिर का अर्थ है बहते जाना, मतलब बहते जाना। इस शब्द का भी अर्थ भी पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इस बुक को पढ़ेंगे। श्रेय का अर्थ क्या होता है? बहते जाना। ठीक, रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। मतलब रस की जो उत्पत्ति मतलब जिन्होंने ये रस की उत्पत्ति करी है उसका को परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? एक भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है? भरत मुनि। इन्होंने रस का जो उल्लेख किया था अपनी किस में गया? प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सबसे पहले इन्होंने रस का उल्लेख किया था। किसने? भरत मुनि ने। रस की परिभाषा पता, हमें ये नहीं पता होता, चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी मतलब इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हम उन्हें स्किप कर देते हैं। नहीं, हम तो रस पढ़ते हैं, रस के स्थायी भाव पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। रस की परिभाषा क्या है? विभव, अनुभावी, विभिचारी, संयोग, दृश्य, निश्चपत्ति। ठीक है, ये क्या है हमारी रस की परिभाषा। ठीक, अर्थात मतलब ये तो संस्कृत में लिखा है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग, इन तीनों के मिलने से क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। भट्ट नायक के अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है न अभिव्यक्ति होती है, वरन भक्ति होती है। ठीक, मतलब एक भट्टनायक है, भट्टनायक कवि हैं, उन्होंने बोला है कि ना तो रस की उत्पत्ति होती है और ना ही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, भरत मुनि को रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टालोलक हैं। भरत मुनि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टालोलक हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। मतलब अगर हम बोल दें कि क्वेश्चन बन जाए, भरत मुनि रस सूत्र में किस स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, किस भाव का उल्लेख नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में होता है। रस का क्या होता है? सर्वप्रथम प्रयोग किस में होता है? तैत्तिरीय उपनिषद में होता है।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण ही एकमात्र रस है। अगर हम बोल दें कोई एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन कैसा बनता है ऐसे, आचार्य भवभूति के अनुसार, मतलब आचार्य भवभूति के अनुसार एकमात्र रस कौन सा है, तो कौन सा रस है, करुण। कौन सा, करुण। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवोदोपत्ति शांतो रस को कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम रस के अंग। रस के अंग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के 4 अंग होते हैं। कौन से 4? विभव, अनुभव, व्यवहार, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक, ये क्या है, हमारे रस के अंग हैं। मतलब इन्हीं से ही हमारे रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। विभव पढ़ते हैं। विभव कितने प्रकार के होते हैं? 2, आलम्बन विभव, उद्दीपन विभव। लेकिन हम विभव पढ़ते, विभव क्या है पहले पढ़ते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ कारण। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव मतलब जो विभाव को उत्पन्न करते हैं, भाव को उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? विभाव। मतलब जिसके कारण भाव मन में हमारे उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव के कितने भेद हैं? 2। आलम्बन विभाव। आलम्बन जिसकी सहायता पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। मतलब जिसकी सहायता पाकर हमारे आलम्बन विभाव जागते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय मतलब जिसके हृदय मन में भाव जगते हैं, मतलब जिसके मन में भाव जग रहे होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? आश्रय आलम्बन। और जिसके कारण भाव जग रहे होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? विषय आलम्बन। जैसे एक मान लें राधा और कृष्ण, राधा के मन में कृष्ण को देखकर भाव जग रहे, तो कृष्ण क्या हो गया हमारा? विषय आलम्बन, और राधा क्या होगी? आश्रय आलम्बन। और जिस परिस्थिति को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उद्दीपन विभाव। मतलब जैसे चांदनी रात को देखकर, सुंदर कुत्ते को देखकर, सुंदर बांसुरी बजने को देखकर, सुंदर बांसुरी को देखकर, सुंदर किसी व्यक्ति को देखकर या सुंदर किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो ये चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। और जिसके वजह से जो भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम उद्दीपन विभाव। जिसके मन में उत्पन्न होता है आश्रय आलम्बन, जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, वस्तुओं को देखकर उत्पन्न होता है विषय आलम्बन। अब पढ़ते हैं हम अनुभाव। ठीक है, हम पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4। अनुभाव 2 शब्द अनु और भाव के मेल से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बाद में और भाव का अर्थ है विचार। अनु का अर्थ है बाद में और भाव का अर्थ है विचार। अनुभाव अर्थात अनुभावों के बाद उत्पन्न होता है। अनुभाव के मुख्य 4 प्रकार हैं। ठीक है, कौन से हैं? 4 प्रकार हैं। मतलब भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। कितने प्रकार के होते हैं अनुभाव? 4 प्रकार। बस क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो, कायिक अनुभाव मतलब कायिक शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है शरीर। फिर है सात्विक विचार, वाचविक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ये सब होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होता है। सात्विक अनुभाव क्या होता है? खुद ही उत्पन्न होता है। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। कौन कौन सी? स्तंभ, कंप, स्वेद, वर्ण्य, स्वरभंग, रोमांचक, अशुभ, प्रलय। ठीक है, वाचिक अनुभाव वाच्य मतलब बोलने से हो गया। और आहार्य अनुभाव, आहार्य का शाब्दिक अर्थ है वेशभूषा, मतलब उसको देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर। व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या हमारी कितनी होती है? 33। ये क्या होता है? ये कुछ क्षण के लिए हमारे मन में आते हैं और फिर गायब चले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। कुछ क्षण के लिए, अल्पकाल के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए हमारे मन में आते हैं चले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। रस एवं स्थायी भाव। स्थायी भावों का मतलब प्रधान भाव, मतलब स्थायी भाव का मतलब एकदम प्रधान, मेन भाव। स्थायी भावों की
अवस्था को ही हम रस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए स्थायी भाव का मित्र किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं हम? संचारी भाव। अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें कहाँ समझ आ रहा है फिर ये? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस में नहीं माना है, किंतु अधिकारित आचार्य रसों की संख्या में 9 माना है। मतलब भरत मुनि ने नहीं माना है, आचार्य ने माना है। ठीक है, चूँकि मूल रस 9 है, 9 ही स्थायी भाव भी हैं। आचार्य बाबन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। आचार्य बाबन कह दे कि किसने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है, तो कौन था वो? आचार्य बाबन। कौन थे वो? आचार्य बाबन। मतीराम देखो, मतीराम भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया देखो उस पर। मतीराम क्या है? मतीराम ने क्या कहा है, हमारी जो श्रृंगार रस है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को तो उसने रस का राजा बता दिया और वियोग को रस की रानी। इसको हम कैसे याद करते हैं? देखो, वियोग माने रोना, लड़कियां रोती रहती हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? रस की रानी। और संयोग रस का राजा। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज या रसपति कहा जाता है। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस आते हैं। कौन से? वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य मतलब बचपन और भक्ति मतलब पूजा पाठ करना। रसों की संख्या 9 होने के कारण ही इसे नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9। देखिए कितने हमारे रस हैं? 11। इसमें हमने कितने को मान्यता दे दी है? 11। लेकिन भरत मुनि ने 8 को, आचार्य ने 9 को। और वैसे कितने हैं अगर हम बोल दें कुल कितने हमारे वो हैं रस? तो 11। ये हमारे रस हैं और ये हमारे स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस रति, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास, क्रोध रस का क्रोध, वेपसा रस का स्थायी भाव घृणा या जिगुप्सा, भयानक रस का भय, अद्भुत का आश्चर्य विषम, शांत का निर्वेद निवृत्ति, वात्सल्य रति, भक्ति का भगवत विषय रति अनुराग। श्रृंगार रस, सॉरी दोस्तों थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? बताया था श्रृंगार रस क्या है? रसों का राजा, रसों का पति होता है। देखो श्रृंगार रस, नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वह परिणत होकर श्रृंगार रस को हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। इसका स्थायी भाव रति। नायक और नायिका के बीच में जो मतलब एक नायक होगा एक नायिका होगा, उनको आपस में देखकर जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बताया था मैंने, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब जब एक दूसरे को देखकर मन में एकदम मतलब जहाँ नायक नायिका के संयोग या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। एक दूसरे को देखकर हर्ष मतलब उत्पन्न होता है, खुशी का जो आनंद आता है देखकर, उसको क्या कहते हैं हम? संयोग श्रृंगार रस कहता है। और जब वो इंसान दूर जा रहा होता है, रोना आए या उसके रोने हम उसको याद कर करके रो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को उदाहरण पढ़ लेते हैं। बतरस लड़े लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहियाँ हंसे दैन कहे नटी नटी जाए। देखो इसमें क्या है? ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, क्योंकि क्या है इसमें? क्या हो गया? राधा ने जो है वो कान्हा की मुरली छुपा ली है और कान्हा कह रहा है कि मेरी मुरली है, तो वो नाट तो रही है लेकिन उसकी जो आंखें हैं और उसके जो ऊपर आईब्रो हैं वो कुछ और ही बता रही हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस। जैसे तनी तनुज तट तमाल तरोबर बहुचाए, झूके झूल कूल सो जल परसन हित मनु सुहाय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति होय। इन सब में कौन से रस आ रहे हैं? इस सब में आ रहे हैं हमारा श्रृंगार रस। वियोग का मैंने बता दिया है, जब हमारे मन में जब उन दोनों को दूर जा रहा है, कोई दूर जाता है, जब हम उसको याद करके रोते हैं तो उसमें क्या हो गया? वियोग श्रृंगार रस। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावन ऋतु हम पे जब थे शाम सिधारे। मतलब राधा बोल रहे हैं कि अब तो हम रोज़ रोते हैं, जब से शाम चले गए हैं, जब से हमारे आंखों में क्या है? पानी की धारा रुकती नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, बिनु गोपाल बैरिनी भय कंजो, सखी व मुझसे कहकर जाते, अगर वो कह के जाते तो मैं इतना रोती नहीं। तो ठीक है,
अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहूं रूप रस राची, ए बतिया मुनि सुनी रुखी। मतलब देखो सब इसमें क्या है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इसमें भी क्या हो रहा है, एक तरह से उसे रोक मतलब उसे याद कर कर एक वियोग हो रहा है, मतलब उदासी छा रही है या रोना आ रहा है जैसे भी। हे खगमरक हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीखता मर्गनैनी। ये सब क्या है, हमारे वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। करुण रस, करुण मतलब जब कोई प्रिय वस्तु होती है या किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति के मरने से या उसके छिन जाने से किसी व्यक्ति को जो शोक उत्पन्न होता है, मतलब उसको शोक उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। मतलब किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरण या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। इसका स्थायी भाव शोक है। यम का करुण रस का देवता माना जाता है। देखो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। कहते करुण रस का देवता किसे माना जाता है, यम को। हमें पता ही नहीं था, अगर इस बुक में नहीं लिखा होता तो हमें पता लगता नहीं। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन है, आंसर देखिए, वो सॉरी इसके एग्जाम्पल देखिए। सो देखो वियोग में भी तो हम रोते हैं, लेकिन वियोग में क्या करते हैं, उसके आने की उम्मीद होती है, लेकिन शोक में क्या होता है, उसके पुनः आने की उम्मीद नहीं होती है। मतलब देखो यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुखी की अनुभूति होती है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती। ठीक, मतलब करुण रस में क्या एकदम छिन जाता है, और वियोग रस में, वियोग श्रृंगार रस में क्या है, आशा बनी रहती है उसके मिलने की। शोक विकल सब रोवती रानी, रूप सिलु जलु तेज खानी, करी विलाप अनेक प्रकार, परिहिंस भूतमी तलबरी बार। ये एग्जाम्पल है, और भी हैं इसके एग्जाम्पल। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कलगी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनलंकार। मतलब इसमें कह रही है कि अभी तो मुकुट भी नहीं बंधा था, सिंदूर भी नहीं चढ़ा था, फिर भी उसका मतलब पति ख़त्म हो गया होगा, जो भी इस चीज़ कहानी में उसका पति ख़त्म हो गया होगा, तो इसलिए बोल रही है अभी तो मुकुट मैंने बांधा था माँ, कली तो उगल थे हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे उसके लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाई रुक गया उसका तो यही संसार हो गया जब उसका पति मर गया। तो बिना सिंदूर के क्या होगा, उसका अनल जैसे अंगार हो गया। ठीक है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा। इसमें भी क्या इसका पति मर गया होगा, वो बोल रही है कि प्रिय पति वह प्राण प्यारा, मतलब उसका पति क्या है, प्रिय है और उसके लिए प्राणों से प्यारा है। दुख जल निधि डूबी का सहारा, और उसके दुखों का सहारा था जो कि चला गया। ठीक है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कोई लाचार व्यक्ति होगा, दुखी है वो, उसके जीवन की कथा रही, कहूँ क्या जो आज न कही। वीर रस उत्साह, युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस। ठीक है, जैसे मैं सत्य कहता हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज भी आ जाएगा ना तो युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जैसे वीर तुम चढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, सिंह शेर भी आ जाए दहाड़ने तब भी नहीं रुकूंगा मैं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये सब क्या है, हमारे वीर रस के उदाहरण है। अब आ जाए हास्य रस। हाँ, किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके आकार को देखकर, मोटापे को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर जो हमारे मन में हास्य मतलब खुशी का जो भाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, हंसी आती है उसे क्या कहते हैं, हम हास्य रस कहते हैं। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब कोई भी मंच पर कोई व्यक्ति बैठा है गाने के लिए, वो 15 मिनट तो साज लेने में मिला रहा है और घंटा लगा रहा है आलाप करने में कि हाँ अभी आएगा राग, अभी आएगा राग, लेकिन इतने क्या होंगे, जितने भी सुनने वाले होंगे वो तो सारे खिसक गए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हम रोध रस। रोध माने क्रोध, मतलब अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रोध रस कहता है। मतलब कोई परिस्थिति जो हमें ना मतलब हम चाह रहे हैं ऐसे ना हो, लेकिन वो ऐसे हो जाए तो गुस्सा कितना आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोध। गुस्से का ही हम क्या कहते हैं, क्रोध।
रोद रस, जहाँ पर क्रोध की गुस्सा या क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रोद रस। जैसे उस काल के मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोते हुए सागर जगा। मतलब कोई घटना ऐसी घट जाए जिसको हमें आशा ना हो और गुस्सा आए, मतलब उसको हम सोचे ये घटे ना, तो मतलब उसको देखकर हमारे क्या होगा, क्रोध का तन काँपने लग जाएगा। ठीक है, लगा जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना धुलकर करताल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठ खड़े। मतलब श्री कृष्ण ने जो वचन अर्जुन को दिए थे ना, उससे उनका जो शांत मन था ना, उसमें क्रोध भर गया, जिसके कारण वह अपनी उन वचनों के कारण ही वह क्या कर गए, युद्ध जीत गए। वीप्सा रस, वीप्सा मतलब जुगुप्सा, घृणा। मतलब किसी परिस्थिति को देखकर जब हमें क्या होता है, छी, ओ माय गॉड, उल्टी जैसा मन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम घृणा करते हैं, ओ छी छी छी। तो ये क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा वीप्सा रस के कारण होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा वीप्सा। जैसे सिर पर बैठे काक, सिर पर काक बैठा है, आँख दोई खात, आँखों दोनों आँखों को खाता है, खींचा जीवा स्त्राय, जीव को खींच रहा है, अति आनंद उर उधारत, अने बहुत आनंद से खा रहा है। गिद्ध जाग को खोदी खोदी के मांस उखारक, स्वतन अंगुरी काटी काटी के खान विचारक, अंगुरी काटी काटे मांस नोच नोच के खा रहा है। तो इसको देखकर, इसको सुन के मुझे घृणा आ रही है, तो जो देखेगा उसे कितनी घृणा आएगी, जुगुप्सा आएगी, बताओ। जैसे यहाँ पर है, एक और है, आँखें निकालत उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कोवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में श्रवण लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी जैसे बहते बहते बेटे। जी जी, देखो कितनी इसमें को आ रही है, देखकर ही पता लग जाता है कि उसमें तो घृणा आ रही है। भयानक मतलब भय, किसी को देख कर जब हमें डर लग जाए, एकदम से भय हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, भयानक रहे। जैसे इसके जो अंतर्गत आता है, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आना, इस भावों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, डरावने दृश्य, भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखो, एक और अजगर लाखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में परसों मूर्छा खाए। मतलब एक और तो क्या है, अजगर है, दूसरा मृगराय, और उसको देखकर क्या हो गया, बीच में जो भी वो खड़ा होगा वो उसको देखकर मूर्छा गया, मतलब बेहोश हो गया। ठीक, अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्य। जब कोई हमें उम्मीद हो कि हाँ ये चीज़ हमारे, ये कोई सपना है, जब सपना वो पूरा हो जाएगा, तुम क्या हो जाओगे, आश्चर्यजनक हो जाओगे। अचानक से सपना पूरा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाओगे, या फिर विषम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रोमांचक, आंखों से थोड़े थोड़े आंसू आते हैं, कांपना होता है, गदगद होना होता है, आंखें फाड़ना होता है, जैसे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ठीक है, जैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारे है। पता नहीं क्या है, राग है,